अपनी सुरम्य वादियों के लिए ख्यात सतपुड़ा पर्वत का सघन वन क्षेत्र पचमढ़ी मध्य प्रदेश का शांत प्रशांत पर्यटन केंद्र है। प्रागैतिहासिक काल से अब तक की ऐतिहासिक सांस्कृतिक विशेषताओं को अपने में समोए हुए प्रकृति का ऐसा सुंदर और नैसर्गिक श्रृंगार कि इसे सतपुड़ा की रानी कहा जाने लगा। पचमढ़ी की उपत्यकाओं के पोर पोर में गंध, सुगंध, रंग और सौंदर्य की संपदा है। इसकी अनगढ़ संरचना में महाकाव्यात्मक गरिमा और गंभीरता है। विंध्याचल और सतपुड़ा यूं तो प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला में आते हैं, लेकिन सतपुड़ा अपनी नैसर्गिक और औषधिक वन संपदा के लिए ख्यात है। पचमढ़ी जैसे इसका आख्यान है। महानगरों के धुएं से बोझिल हुए दृश्यों में जहां सूर्य और चंद्र की आभा मंद मंद नजर आती है, वहीं पचमढ़ी में उनकी आभा दमकती लालिमा से लैस है। यहां इन्हें धुआं नहीं, बादल अपने आलिंगन में लेते हैं। पर्यटक की चेतना को सतपुड़ा की रानी अपने सम्मोहन से इस तरह समेट लेती है कि उसका सौंदर्य उसकी स्मृतियों में ताउम्र महफूज रहता है। झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आंख नीचे, घास चुप है, कास चुप है, मूक साल पलाश चुप है। बन सके तो धसो इसमें, धस न पाती हवा इनमें। अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच लाएं, पैर पकड़ें अचानक, प्राण को कसलें कपाएं। सांप सी काली लताएं, बला की बाली लताएं, लताओं के बने जंगल, ऊंघते अनमने जंगल। सात सात पहाड़ वाले, बड़े छोटे झाड़ वाले, शेर वाले, बाघ वाले, गरज और दहाड़ वाले, सतपुड़ा के घने जंगल, ऊंघते अनमने जंगल। धसो इनमें डर नहीं है, मौत का ये घर नहीं है। उतर कर बहते अनेकों, कल कथा कहते अनेकों, नदी निर्झर और नाले, इन वनों में गोद पाले। लाख पंछी 100 हिरन दल, चांद के कितने किरण दल। झूमते वन फूल फलियां, खिल रही अज्ञात कलियां। हरित दूरवा रक्त किसलय, पूत पावन पूर्ण रसमय। सतपुड़ा के घने जंगल, लताओं के बने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल। इस अंचल के सिद्ध कवि स्वर्गीय भवानी प्रसाद मिश्र का ये सतपुड़ा के और पचमढ़ी के प्रति प्रणति निवेदन है, और हमारा इस चित्रोपम काव्य के लिए मिश्र जी का। चलिए प्रकृति के इस सुंदर संभार के विहंगावलोकन के बाद चलते हैं पचमढ़ी की रानी के उस नैसर्गिक प्रांगण में बसे पर्यटन स्थलों में, जहां जाने की चाहत में दूर पास से लोग यहां आते हैं। पांडव गुफा। पचमढ़ी के लगभग मध्य में स्थित छोटी पहाड़ी पर 5 गुफाएं हैं। लोक भाषा में मढ़ी को गुफा या मड़ई कहा जाता है। इस सुंदर बसाहट का नाम पचमढ़ी इन्हीं 5 गुफाओं के कारण पड़ा है। जनश्रुति और लोक विश्वास के अनुसार ये गुफाएं महाभारत काल की हैं। पांडवों ने अपने अज्ञातवास के काल में इस दुरम्य स्थल पर इन्हें बनाया था। बलुआ पत्थर पर चट्टानें काट कर बनाई गई इन गुफाओं के नाम युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के नाम पर बताए जाते हैं। सबसे साफ हवादार गुफा द्रौपदी की है और सबसे अंधेरी और दुर्गम भीम की। इन गुफाओं का आकर्षण इन्हीं 2 गुफाओं के कारण सर्वाधिक है। पुरातत्ववेत्ताओं का यह मानना है कि ये जनश्रुति दरअसल एक मिथक है। वस्तुतः ये गुप्तकालीन बौद्ध विहार हैं, जिनका निर्माण बौद्ध भिक्षुओं ने 9वीं और 10वीं शताब्दी के दौरान किया। पर्यटन का आनंद पुराइतिहास से अधिक मोहक कथानक में ज्यादा रमता है।
इसलिए इन गुफाओं की कीर्ति लब्धता पांडवों के वास में ही सोहती है। चूंकि पचमढ़ी तीर्थाटन करने वाले यात्रियों का भी लोकप्रिय केंद्र है, इसलिए इस विश्वास की व्याप्ति अनंत है। गुफाओं के आसपास अब सुरम्य उपवन है। ऊपर से देखने पर यह किसी चित्रकार के रचे प्रकृति चित्र सा नजर आता है। कहते हैं कि अंग्रेजों के आधिपत्य से पूर्व यहां गौंड जनजाति के राजा भावुक सिंह का अधिकार था। उनका बड़ा देव महादेव और शिव ही हैं। इस संदर्भ से भी पचमढ़ी के पर्यटन में शिव की उपस्थिति प्राकृतिक संपदा के बाद सर्वाधिक है। ऐसे ही दुर्लभ स्थलों में एक है जटाशंकर। पचमढ़ी से लगभग 1.5 किलोमीटर पर विचित्र किंतु सत्य किस्म की तिलस्मी गुफा का अपना आकर्षण और धार्मिक महत्व है। पर्वत का आकाश शिव की जटाओं का नजर आता है और बिना किसी प्रत्यक्ष सहारे के झूलता हुआ शिलाखंड आगंतुकों को आश्चर्यचकित करता है। गुफा के अंदर एक प्राकृतिक संरचना ऐसी है कि वो बिल्कुल शिवलिंग ही नजर आती है, इसलिए ये श्रद्धा का कारण भी है। शिवलिंग पर पहाड़ों की झीड़ से पानी की बूंदें झड़ती रहती हैं, जो शिव की स्थापना से मेल खाती हैं। स्थानीय लोग और गाइड बताते हैं कि अवढ़र दानी शिव ने दीर्घकालिक तपस्या से प्रसन्न होकर एक साधक को मनचाहा वरदान मांगने को कहा। उसने मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। शिव ने उसे तथास्तु कहा। अपनी कुत्सित अभीप्साओं के कारण वो शिव को ही भस्म करने दौड़ा। कहते हैं कि शिव ने अपने को उस भस्मासुर से बचाने के लिए इसी स्थल का सहारा लिया था। बाद में विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर से ऐसा नृत्य करवाया कि उसने अपना हाथ अपने ही सिर पर रख लिया और स्वयं भस्म हो गया। इस गुफा में कई प्राकृतिक संरचनाएं चकित करती हैं, जैसे गुफा में शेषनाग के फन का आभास कराती आकृति। ये लोक विश्वास को दृढ़ से दृढ़तर बनाती है। यहीं एक कुंड भी है जो पवित्र माना जाता है और श्रद्धालु यहां डुबकी लगाने का लोभ संवरण नहीं कर पाते। जटाशंकर की यात्रा पर्यटक को इंद्रजालिक रहस्य और आस्थावानों को तीर्थाटन का आनंद प्रदान करती है। इस स्थल का दुर्गम पथ खड़ी चट्टानों के पहाड़ों और दुर्लभ वनस्पतियों वृक्षों से आच्छादित है, जो थके हारे यात्रियों को चकित भी करता है और विश्रांति का सुख भी देता है। ये प्रकृति देवी का आवास भी है और आस्था का केंद्र भी। पर्वत श्रृंखला में गहरी हरितिमा और अलौकिक दृश्यावलियों के मध्य स्थित एक अन्य आकर्षक स्थल प्रियदर्शनी है। पूर्व में इसे फोरिथी पॉइंट कहा जाता था। ये पचमढ़ी से महादेव पर्वत की राह में पड़ता है। इसके अनिर्वचनीय सौंदर्य से अभिभूत हुए बिना नहीं रहा जा सकता। अस्ताचल की ओर जाते सूर्य की किरणें अटखेलियां करती हुई बादलों और आकाश के पटलों को विविध रंगों और आकारों से सजाती हैं और उसी तरह पर्वत श्रृंखला में अवस्थित हरितिमा के शेड्स बदलते चलते हैं। ये दर्शकों को लुभाता है, सौंदर्य देखने की बहुकोणीय दृष्टि भी देता है। पोर पोर में बसी सौंधी गंध लेने और फेफड़ों में ऑक्सीजन भरने का अवसर देती है ये सौंदर्य स्थली। कल्पना के कांधे पर बैठकर भी सैर करने का मनस्वी सुख है यहाँ। शहर दर शहर जब जहरीला धुआं उड़ेलते हैं असंतुलित विकास के दंश के भागी नगर निवासी, तब जीवनी शक्ति लेने यहाँ आते हैं सतपुड़ा की रानी की शरण में। ये प्रकृति की आस्था स्थली है जहां कुदरत की भव्यता आज भी अक्षुण है। यहां से महादेव, चौरागढ़ और धूपगढ़ नामक 3 सतपुड़ा की चोटियां नजर आती हैं।
पचमढ़ी से 12 किलोमीटर की दूरी पर महादेव पहाड़ी के तल में अवस्थित महादेव गुफा में महादेव मंदिर है। गुफा तकरीबन 30 मीटर लंबी है। यहां सदैव नीर निधि उपलब्ध है। पानी बहता ही रहता है। आस्था के कारण ही तो पानी जल कहलाता है। इसका मार्ग भी दुर्गम है। यहां भी भस्मासुर से शिव के छिपने की कथा बताई जाती है। गुफा का शिवलिंग श्रद्धा का केंद्र है। यहां का पवित्र जलकुंड रोग निवारक माना जाता है। पुजारी बताते हैं कि पानी पर्वत से आता है, जो अपने साथ कई जड़ों, जड़ियों और खनिजों के उपचारिक तत्व अपने में समो कर लाता है। गुफा की दीवारों पर शैल चित्र हैं, जो प्रागैतिहासिक काल के बताए जाते हैं। गुफा के प्रवेश के करीब आधुनिक शिल्प में शिलाखंड पर उकेरी गई हनुमान मूर्ति है, जो एक हाथ पर पर्वत उठाए है। रामायण की कथा का विस्तार करते हुए ये शिल्प प्रकृति और पर्वत के संबंध का प्रतीक भी नजर आता है। और हनुमान वैसे भी वन प्रांतर के शुभंकर हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ये प्रिय पर्यटन स्थल है, जो एक पहाड़ी की शक्ल में है। यहां की दृश्यावलियां नयनाभिराम हैं। इन्हीं विशेषताओं के चलते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहां बार बार आए। चतुर्दित दृश्यावलियों के मान से इस स्थान का महत्व बहुत है। गहन वन में एक नागद्वारी मंदिर भी है, जिसकी बड़ी मान्यता है। नागपंचमी पर यहां बड़ा मेला लगता है। दूरस्थ होने के कारण ये पर्यटकों और घुमक्कड़ों में रुचि नहीं जगा पाया। चौरागढ़ का आकर्षण और मान्यता का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि श्रद्धालु महादेव से 4 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई चढ़कर चौरागढ़ पहुंचते हैं। शिवभूमि पचमढ़ी का ये सर्वाधिक चर्चित स्थल है। लोंबे बुंबे वरी गऱ्यामध्ये नागाची गुंडारी गंगा काय शोभे चिरावरी गंगा काय बहु लांब गेली त्यात काय नगरच्या नगर नारी नगरच्या नगर नारी न गंगा शोभे चिरावरी हरबला वन्य सौंदर्य निहारने और वन की गहनता, गंभीरता अनुभव करने के लिए ये आदर्श स्थल है। यहां वन से इतर श्रद्धालुओं द्वारा निर्मित एक वन और है, त्रिशूल वन। लगभग 5-5 मीटर के हजारों त्रिशूल ऐसे खड़े हैं पहाड़ी में, जैसे ये अन्य वनस्पतियों की तरह यहीं उगे हैं। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि पर अपनी मान्यता के अनुसार लोग यहां इन्हें लाते हैं और शिव को अर्पित करते हुए यहां स्थापित करते हैं। कुछ तो इतने भारी भरकम हैं कि वेट लिफ्टर भी इन्हें मुश्किल से उठा पाएं। ये सदियों पुराना स्थान है। यहाँ पर
ऐसी पौराणिक कथा है कि चौरा बाबा नाम के एक ऋषि संत हुए हैं। उन्होंने सदियों पहले यहाँ तप किया था। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न होकर के उनको वरदान देने के लिए यहाँ पर प्रकट हुए थे। तो यहाँ पर जब उनको वरदान दिया गया तो वरदान में चौरा बाबा ने त्रिशूल मांगा और त्रिशूल को ही वो शिव स्वरूप मानते रहे। और त्रिशूल की यहाँ पर मान्यता है, जो भी त्रिशूल चढ़ाता है भोलेनाथ को तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। आप पीछे देख रहे हैं यहाँ लाखों लाखों त्रिशूल है। तो इतने लोगों की मनोकामना पूरी हुई है। यहाँ पर जो भी आता है, जो भी कामना लेकर, सबकी मनोकामना यहाँ पर। पुराना मंदिर था, अब भव्य मंदिर ये बन गया है। समुद्र तल से इसकी 4,500 करीब फीट ऊंचाई है। तो जो भी चढ़ कर के भक्त आता है, जैसे ही भगवान के दर्शन करता है वैसे ही उसकी पूरी थकान दूर हो जाती है। शिवरात्रि में बहुत बड़ा यहाँ पर मेला लगता है और कई लाख जनता रहती है। ये त्रिशूल ही यहाँ के देवता हैं, त्रिशूलों की पूजा होती है यहाँ पर। जय भोले, ओम नमः शिवाय। अप्सरा विहार ये वानस्पतिक स्वर्ग है, इतना गहन कि खाइयों के तल स्पर्श करने को सूर्य की किरणें भी तरसती होंगी। ये सुरम्य पर्यटन केंद्र है। इसे पहले फेरी पूल के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजों के जमाने में यह ब्रिटिश महिलाओं का लोकप्रिय स्नान स्थल था। काले गोंड और कोरकुओं को उनका नहाना, तैरना परियों की अटखेलियों जैसा लगता था। स्नान कुंड को तब उन्होंने परी ताल कहना शुरू किया। बाद में प्रशासन ने इसका नाम तत्सम भाषा में अप्सरा विहार कर दिया। लगभग 30 फीट ऊंचे झरने से यह ताल बनता है। ज्यादा गहरा नहीं है, पचमढ़ी का सबसे सुंदर ताल है ये बहुकोणीय घाटी है। यहां वेग से छलछलाती हुई जलधारा आंखों को, मन को सुख देते दृश्य रचते हुए अप्सरा कुंड में विलीन होती है। पानी का आडोलन विलोडन पर्यटकों को लुभाता है। रजत प्रपात पूर्व में बिग फॉल नाम से प्रचारित रहा। रजत प्रपात यहां कत्थई धूसर चट्टानों और गहरे हरे गिरी गह्वरों के बीच गिरती जलधार बिल्कुल चांदी की धार जैसा सौंदर्य बोध देती है। इसकी रजत जलराशि से अप्सरा कुंड भी समृद्ध होता है। इसके ऊपरी हिस्से से सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की हरितमा के विविध रूप रंग दिखते हैं। इसके अतिरिक्त सघन वन में वनश्री विहार, पेंसी पूल, संगम, फुलर्स कुंड, वाटर मीट हैं, जो मनोहारी तो बहुत हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना कठिन और बहुत श्रम साध्य है। हांडी खोह अतल गहराइयां, खाई, खंदक, ये शब्द सुनने में डरावने लगते हैं, लेकिन पचमढ़ी की हांडी खोह को देखने से यह अवधारणा बिल्कुल उलट जाती है। इसकी आकारिकी अंग्रेजी में घोड़े की नाल और हिंदी में हांडी के मुंह की तरह नजर आती है। शिव यहां भी अगोचर रूप से विद्यमान हैं। लोक विश्वास के अनुसार इस खोह में पहले भरी पूरी झील थी। एक अग्निवर्षी राक्षस कहीं से आ गया और उसने स्थानीय वनवासियों को आतंकित और प्रताड़ित करना शुरू किया। आदिजनों की प्रार्थना पर शिव ने धर्म युद्ध कर उसका संहार किया। इस युद्ध में इतनी ऊर्जा और अग्निवर्षा हुई कि झील की जलराशि वाष्प बनकर उड़ गई। कहते हैं पहले इसका नाम अंधी खोह था। हांडी खोह इसका अपभ्रंश है।
बहरहाल लोक आस्था, विश्वास और किंवदंतियां अपनी जगह है, लेकिन स्थानीय जाति समाजों के लिए ये जड़ी बूटियों का अक्षय स्रोत है। लोग बताते हैं कि शिव ने यहां एक असुर और विशाल अजगर को दफनाया था। घाटी उसी से बनी है। सब कुछ के बाद भी इसकी गहराई और हरितिमा आंखों को सुकून और सांसों को संजीवनी देती हैं। रीछगढ़। यह स्थान धूपगढ़ से बहुत दूर नहीं है। दरअसल ये कठोर चट्टानों का ऐसा संकुल है जो मंडप द्वार का आकार भी बनाता है और जो अंत मार्ग में जाने के लिए विशाल गुफा का द्वार जैसा भी लगता है। लेकिन अंदर एक खुला प्राशाल है जो एम्फीथिएटर या मुक्ताकाश मंच की तरह का है। चट्टानों की संरचना अद्भुत है। दिलचस्प है कि यहां प्रवेश और निर्गम के उभयपक्षी मार्ग हैं। मध्य भाग में मंच जैसा उन्नत शिलाखंड है जिसके आसपास छोटी छोटी गुफाएं हैं, बिल्कुल रंग सज्जा स्थल या ग्रीन रूम की तरह। लोग कहते हैं कि इसका नाम रीछगढ़ इसलिए पड़ा कि यहां बहुतायत से रीछ पाए जाते थे और ये गुफाएं भी उन्हीं की हैं। यहां मुख्य मार्ग से पैदल चलकर भी पहुंचा जा सकता है। बीफॉल। एक एक से अनेक धार रचने और टप्पा गायकी जैसा ध्वन्यलोक रचने वाला बीफॉल, जिसे नया नाम मिला है जमुना प्रपात। गर्मी में क्षीण जलधार वाला ये प्रपात वर्षा ऋतु में सहस्त्रधार बन जाता है। टप्पा खाकर उछलती बूंदें आनंददायी झिलमिल पैदा करती हैं। ये सब टप्पेदार सीढ़ियों पर जलावतरण से संभव होता है और सौंदर्य अनंत विस्तार पाता है। अनुपम दृश्य बिंबों वाला ये जलप्रपात पर्यटकों में सर्वाधिक लोकप्रिय जल क्रीड़ा स्थल है। विविध धाराओं को अपने में समोने वाले छोटे बड़े ताल अपने रंग रूप आकार में भिन्न हैं। वन संपदा के विविध वर्णी प्रभाव और जल संकलन के आकार तथा गहराई से ये भिन्न रंगों के दिखाई देते हैं जो दर्शकों को चमत्कृत करता है। पचमढ़ी का ये जल स्रोत भी है और जल का अक्षय कोश भी। पचमढ़ी के आसपास सतपुड़ा के ऐसे अनेक स्थल हैं जहां प्राकृतिक सौंदर्य को अनावृत रूप में निहारा जा सकता है। ऐसा ही एक स्थल है धूपगढ़। यह सतपुड़ा श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। पचमढ़ी से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित धूपगढ़ की ऊंचाई समुद्र तल से 1352 मीटर है। इसकी आकृति आयताकार है। इसके 2 ध्रुव हैं, एक पूर्व की ओर और दूसरा पश्चिम की ओर। यहां सूर्योदय और सूर्यास्त को देखा जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के ऐसे मनोरम दृश्य अन्य कहीं नहीं हैं। इन्हें देखते वक्त आसमान की रंग छटाओं और सूर्य के परिवर्तित रूप रंग को दिल में उतारने का अवसर तो है ही, लेकिन साथ साथ वन संपदा को अपने विपुल, विराट और सुंदरतम रूप में निहारने का अवसर भी है। पर्यटक को जाते वक्त स्वागत और लौटते वक्त विदा की तरह का अपनापन देती है। यूं तो सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी हर मौसम में अपने रूप रंग बदलती रहती है, लेकिन वर्षा ऋतु में तो ये अष्टयाम श्रृंगार करती है। क्षण क्षण परिवर्तित सौंदर्य और श्रृंगार का छायांकन संभव नहीं है, क्योंकि इस क्षण का जो सौंदर्य है वो अगले क्षण बदल जाता है। बादलों का रक्स ऐसा समा बांधता है कि लगता है मानो किसी मायावी शक्ति से मेघालय यहां अवतरित हो गया हो। इन दृश्यों को देख हृदय मेरा भर जाता, बार बार अवलोकन कर भी नहीं अघाता। कौन जाने छायावाद के जनक मुकुटधर पांडे ने चित्रात्मक स्मृतियों में रचने बसने वाले इन दृश्यों से प्रभावित होकर ही ये कहा हो। जो हो, ऐसा लगता है आकाश बादल बादल है,
पृथ्वी पानी पानी है, हवा हवा है शीतल, रेशा रेशा कोहरे की चादर ओढ़ रहा है जंगल। मेघ हर बार पचमढ़ी में तप्त धरती का दुख भंजन करने नेह छोह की भीगी मूरत लेकर आते हैं और विचरते हैं घाटियों, उपत्यकाओं, गहन वन प्रांतर और दुर्गम पहाड़ों पर।